नमस्कार। आपने ये कहानी तो हर जगह सुनी होगी, ये बात कि हिंदू मुस्लिम भाई का, लेकिन आपको आज मैं ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो राजस्थान के भीलवाड़ा में एक मुस्लिम महिला थी जो संस्कृत का अध्ययन करती थी। उन्होंने 10वीं के बाद संस्कृत विषय को चुना और उसके बाद उन्होंने जय नारायण व्यास महाविद्यालय में दाखिला लिया और संस्कृत की पढ़ाई की और ऋग्वेद और मनुस्मृति के श्लोक बिल्कुल धड़ाधड़ से याद हैं उनको। श्लोक याद है और साथ ही साथ जितना भी जो हिंदू धर्म का जितना भी संस्कृत में ज्ञान है वो उन्होंने पूरा हासिल कर लिया। उन्होंने इसके बाद में अपने जो शिक्षक थे उनके घर पर रहकर 5 साल संस्कृत की गहनता से अध्ययन किया और उसे समझा और रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों का अध्ययन किया और वो साथ ही साथ अपनी कुरान और 5 टाइम नमाज भी अदा करती थी और पंडितों की तरह और मंत्रों का उच्चारण भी करती थी। ये देखकर आसपास के लोग जो मुस्लिम समुदाय के थे वो जलने लगे और जो उनकी शादी हो रही थी जीनत नाम है उनका, जो शादी हो रही थी तो उनके ससुराल वालों को पता चला कि ये लड़की संस्कृत पढ़ती है तो उनकी शादी तोड़ दी और आसपास के लोगों ने भी उसकी निंदा करना स्टार्ट कर दी। अब आपको ये बात यहाँ पर पकड़नी चाहिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से कोई भी विषय पढ़ सकता है, इसमें बुराई कौन सी है। मतलब संस्कृत पढ़ने से क्या तुम्हारी मुस्लिमता चली जाएगी या इस्लाम में चला जाएगा कहीं पे, या तुम्हारे इस्लाम को खतरा हो जाएगा कुछ। ये बात समझ में नहीं आती। ये इतनी तुच्छ मानसिकता रखने वाले लोग मात्र संस्कृत पढ़ने से एक उसको समाज से अलग करने की कोशिश करते हैं और फिर कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मतलब कि हिंदू ही हर जगह अपना सर झुका। ये लोग अगर संस्कृत कोई पढ़ रहा है तो उसको भी नहीं पढ़ने देते। हालांकि बात ये नहीं है, बात है कि हिंदुओं का कोई भी चीज़ धर्म ग्रंथ मुस्लिम समुदाय पढ़े ही ना, मतलब कि कोई भी सवन पढ़ रहा है। इनका तो यहाँ तक मानना है कि खुद हिंदू भी अपने ग्रंथों का अध्ययन ना करें बल्कि कुरान का करें। उसमें गलत कुछ नहीं है, हम कुरान का भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी घटिया मानसिकता रखने वाले लोग जो सोचते हैं कि संस्कृत पढ़ने से उनका इस्लाम चला जाएगा, तो वो लोगों के लिए हिंदू मुस्लिम एकता की बात कहना बहुत ही मुश्किल है और ये बस एक दिखावा होता है। जे अपनी दैनिक ज़िंदगी में संभव नहीं है कि हिंदू मुस्लिम एक कभी हो सके। और साथ ही साथ जीनत ने महाविद्यालय से अब की साल PhD की डिग्री हासिल कर ली है और उनके माता पिता को इस बात का बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस है कि उनकी बेटी ने एक संस्कृत विषय में PhD डिग्री हासिल की है। हालांकि उनके पिता और माता ने भरपूर साथ दिया, हालांकि जो समाज के मौलवी होते हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, उन्होंने सबने निंदा की, लेकिन उन्होंने साथ दिया और अपनी बच्ची को संस्कृत में PhD डिग्री हासिल करा दी। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों को अभी भी अपने साथ रखूँगी और उनका अध्ययन लगातार करती रहूँगी। उन्होंने बताया कि स्कूल के दिनों में जब हमको गायत्री मंत्र होता था स्कूल में तो कुछ मुस्लिम छात्र होते थे, उस टाइम पर चुप रहते थे, लेकिन मैंने ये काम नहीं किया। मैंने गायत्री मंत्र का उच्चारण उस टाइम भी किया था, आज भी करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। अब उन्होंने ये बताया कि मुस्लिम समुदाय के और बच्चे क्यों नहीं करते थे, क्योंकि उनको पहले से ये बात पढ़ाई जाती है कि तुम किसी भी धर्म अपने धर्म के सिवा किसी दूसरी धर्म का अध्ययन मत करो। संस्कृत पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, हालांकि इससे ना तुम हिंदू हो जाओगे और तुम मुस्लिम बन जाओगे कोई सभी विषय पढ़ने से। और इतना ही कहना चाहूँगा आगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस बात पर ध्यान दें कि जो ढोंग करते हैं ना हिंदू मुस्लिम एक होने का, वो उसके सख्त विरोधी हैं और ये चाहते हैं कि इस्लामिक एजेंडा पहले उनकी सब मनमर्जी चले, हिंदुओं का कोई भी काम नहीं।